देखो भाई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारी जो टीम है, जो रियल मैड्रिड है, वो बहुत ज्यादा डिसबैलेंस टीम है। और एक वो टाइम मेरे ख्याल से ज्यादा दूर नहीं है। अगर ये टीम ऐसा ही खेलते रहे, अगर विनीशियस और एम्बाप्पे ऐसा ही, जो आपके सामने है, अगर ये लोग ऐसा ही फुटबॉल खेलते रहे भाई, वो टाइम ज्यादा दूर नहीं है। एम्बाप्पे या फिर विनीशियस में से कोई ना एक बंदा सेल होगा फॉर एक प्रॉपर स्ट्राइकर। भाई धीरे धीरे हमें इस टीम को वापस एक बैलेंस साइड बनाना पड़ेगा। जो हमने भाई जो थ्री पीट किया, तो इतनी ज्यादा बैलेंस टीम थी हमारी। धीरे धीरे हमें एक सेंटर बैक, एक प्रॉपर सेंटर बैक, एक प्रॉपर मिडफील्डर, एक प्रॉपर स्ट्राइकर, धीरे भाई, क्योंकि हमारी जो स्क्वाड प्लानिंग जो पेरेज ने की है, वो मैसिवली, वो बुरी तरीके से फेल हो गई है। वो सबके सामने, वो हर एक फैन के सामने, हर एक फुटबॉल क्लब के सामने, पूरे फुटबॉल वर्ल्ड के सामने। जो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो था 2018 जो फ्रांस ने वर्ल्ड कप जीता था, उसमें देखा था भाई, जो एक फिजिकल साइड थी फ्रांस की, जिससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ था पेरेज। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स एक फिजिकल मिडफील्ड थी, राबियो था, पता नहीं कौन फिजिकल प्लेयर्स थे, कांटे था। पेरेज ने वैसे ही एक बिल्ड करने की ट्राई करी, अपनी मिडफील्ड एक कोशिश करी, एक स्क्वाड प्लानिंग करी, और बुरी तरीके से हम फेल हो गए। ये ला लीगा है, ये फुटबॉल है। यू नीड टेक्निकल प्लेयर्स, यू नीड फुटबॉल। ठीक है भाई, बहुत सारे प्लेयर्स भाई डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स जो लिंक हो रहे हैं रियल मैड्रिड से भाई, बातें कर रही हैं। जो बहुत सारे कमेंट में ना ये काफी चीजें भरी रहती थी। मिक्की वैन डी वेन पे आप आज तक आपने बात नहीं करी है, बात करो भाई। मिक्की वैन डी वेन अच्छा खासा लिंक हो रहा है रियल मैड्रिड से, क्या सीन है क्या सीन नहीं है भाई, आज हम बात करने वाले, क्योंकि रिपोर्ट्स अच्छी खासी दिख रही हैं। रिपोर्ट्स आपके सामने है भाई। 24 years old, 24 साल का मिक्की वैन डी वेन भाई इज डेफिनेटली डिफेंसिव ऑप्शन दैट रियल मैड्रिड आर कंसिडरिंग फॉर नेक्स्ट सीजन। द प्लेयर हैज डिसाइडेड भाई टू लीव स्पर्स, एंड भाई ये भी देख लो भाई, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वैन डी वेन का भाई एब्सोल्यूट ड्रीम भी है टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। 24 years old, सिर्फ 24 साल का, एक प्रॉपर लंबा चौड़ा सेंटर बैक भाई, एक एथलेटिक, एक सॉलिड, एक पेसी सेंटर बैक, एक ह्यूज फ्रेम वाला सेंटर बैक फ्रॉम नीदरलैंड्स, जो भाई एक प्रॉपर टॉप पासर है, टॉप बॉल कैरियर है, जो बहुत एक्सप्लोसिव सेंटर बैक है, बहुत पेसी सेंटर बैक है भाई। डिफेंडिंग की बात करूं भाई, ही कैन मार्क भाई, अच्छा खासा लंबा है, 6 फुट 4 इंच कुछ हाइट है भाई। ही कैन मार्क हिज ओपोनेंट्स, अपना जो स्ट्राइकर जो सामने वाली टीम का भाई, अच्छा खासा मार्क कर सकता है, मैन मार्क कर सकता है भाई, ढक सकता है भाई। ही कैन डिफेंड इन वाइड एरियाज, बिकॉज जो इसके पास ह्यूज फ्रेम है, जो इसके पास पेस है भाई, 1v1 डिफेंडिंग में बहुत सॉलिड है ये बंदा। मिक्की वैन डी वेन भाई आपको प्रॉपर कवर देता है इन ट्रांजिशंस भाई, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ही कैन डिफेंड द बॉक्स ब्रिलियंटली भाई। जो रियल मैड्रिड को चाहिए, एक प्रॉपर सॉलिड प्रेजेंस बॉक्स में, डोमिनेंट सेंटर बैक भाई, जिसकी पोजीशनिंग एंड एंटिसिपेशन बहुत अच्छी है भाई, बॉल पर अच्छा खासा कंफर्टेबल है भाई। रियल मैड्रिड विद मिक्की वैन डी वेन भाई प्रॉपर एग्रेसिव फुटबॉल खेल सकती है विद फुल कॉन्फिडेंस, बिकॉज भाई ये बंदा बहुत तेज है, पीछे आपको अच्छा खासा कवर दे सकता है इन ट्रांजिशंस, बहुत फास्ट है। अब सीन ऐसा है भाई, मिक्की वैन डी वेन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2029 को एक्सपायर होगा, अच्छा खासा टाइम है। तो स्पर्स का पता है भाई, स्पर्स से बात करना इज नॉट इजी एट ऑल भाई। आराम से 60 से 70 मिलियन, मिनिमम से मिनिमम 60 से 70 मिलियन आपको निकालना पड़ेगा फॉर मिक्की वैन डी वेन। 24 साल का एक अच्छा खासा लंबा सेंटर बैक, और इसके साथ ही साथ अच्छी खासी वॉर भी होगी। मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छा खासा इंटरेस्टेड है, लिवरपूल जिनके हाथ से मार्क गेई निकल गया, वो भी अच्छा खासा इंटरेस्ट शो कर रही है मिक्की वैन डी वेन में। देखो भाई, बैलेंस चाहिए। देखो भाई, अगर रियल मैड्रिड को एक सेंटर बैक साइन करना है, कंसिडरिंग हमारे पास राउल असेंसियो है, डीन हाउसन है, रूडिगर का भी कुछ कह नहीं सकते, उसको रख रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे नहीं करेंगे। मिलिटाओ जो इंजरी प्रोन है, बट है एक सेंटर बैक हमारे पास है। तो भाई कंसिडरिंग अगर हमें सिर्फ एक सेंटर बैक साइन करना है, फॉर मी निको स्लॉटरबेक प्रायोरिटी है और रहनी चाहिए। लीडर है, हमें एक लीडर की जरूरत है भाई हमारे बैकलाइन को। 30 से 40 मिलियन का पड़ जाएगा भाई, सिर्फ 1 साल के बाद इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, एक्सपायर है, सॉलिड है। सबसे इंपॉर्टेंट भाई, मैं बहुत बार बता चुका हूं, हमें एक सॉलिड एक्सपीरियंस की जरूरत है। अभी इस टीम को बहुत हो गए यंग प्लेयर्स भाई, और ये ज्यादा ओल्ड भी नहीं है, सिर्फ मेरे ख्याल 25 साल का होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। परफेक्ट सेंटर बैक है विद एक्सपीरियंस, विद मेच्योरिटी, विद सॉलिड प्रेजेंस। नेक्स्ट रिपोर्ट पर आ जाते हैं भाई।
एक रिपोर्ट ना बहुत वायरल हो रही है पिछले एक आध 2 दिन में, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है रिलेटेड टू विटीनिया एंड रियल मैड्रिड भाई। अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट जो मैं रखने वाला हूं आपके सामने भाई, रियल मैड्रिड को ऐसा लगता है, दे बिलीव रियल मैड्रिड विटीनिया को ला सकती है बिकॉज ऑफ 3 मेन रीजंस। पहला रीजन भाई विटीनिया के हाथों में है। अकॉर्डिंग टू भाई दिस रिपोर्ट, एक प्राइवेट एग्रीमेंट है विद पीएसजी विटीनिया का भाई, वो पीएसजी को छोड़ सकता है अगर कोई सी भी टीम अगर 100 मिलियन का ऑफर लाती है टेबल पर, विटीनिया के पास ऑप्शन है, वो छोड़ सकता है पीएसजी को। और अकॉर्डिंग टू बहुत सारी रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट्स भी हैं, रियल मैड्रिड 100 मिलियन रख देगी टेबल पे, बट भाई विटीनिया को पहला स्टेप उठाना पड़ेगा फॉर रियल मैड्रिड। और यही वो एग्रीमेंट भी दिखा रहा है भाई। एग्रीमेंट कुछ क्लॉज है क्या है, आई हैव नो आइडिया भाई, क्लॉज तो नहीं होता, जो भी एक प्राइवेट एग्रीमेंट है इन दोनों पार्टीज के बीच में। 100 मिलियन अगर कोई टेबल पे रख रहा है, विटीनिया के पास ऑप्शन है टू लीव पीएसजी। कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, आई हैव नो आइडिया, बट बहुत बड़ी रिपोर्ट है तो आपसे डिस्कस करना बनता है भाई। सेकंड बहुत बड़ा रीजन भाई, जो रिलेशंस थे बहुत खराब थे बिटवीन रियल मैड्रिड एंड पीएसजी, वो भाई आफ्टर ये जो सुपर लीग है उस जो सेटल हो गया, ये जो केस जो सेटल हो गया भाई, ये रिलेशंस बिटवीन मैड्रिड एंड पीएसजी काफी इंप्रूव हो चुका है। एंड थर्ड रीजन भाई, विटीनिया को अब न्यू चैलेंज चाहिए भाई, न्यू बिग स्टेप चाहिए भाई अपने अपने पूरे करियर में। यूसीएल उखाड़ चुका है, ट्रेबल उखाड़ चुका है, बेलेंडोर भाई थर्ड, बेलेंडोर की रैंकिंग पर थर्ड पर आ चुका है विद पीएसजी, ट्रॉफीज पर ट्रॉफीज उखाड़ चुका है भाई, सब जीत चुका है। इस बंदे को न्यू चैलेंज चाहिए, बड़ा नाम बनाना है, सिंपल। लास्ट टाइम भी बोला था भाई, ट्रेंट के लिए भी बोला था, म्बाप्पे के लिए बोला था, बहुत मेरे को उस टाइम पे बेकार कमेंट आए थे, ये पॉसिबल नहीं है, बट भाई हर एक प्लेयर के अंदर एक चीज तो हमेशा रहेगी, बड़ा नाम बनाना है। वो बड़ा नाम आप मुसियाला बायर्न म्यूनिख में नहीं बना सकता। अगर वर्ल्ड फुटबॉल में बड़ा नाम बनाना है, सीरिया में आप नहीं बना सकते हो। अगर बड़ा नाम बनाना है, आपको प्रीमियर लीग जाना पड़ेगा, या फिर रियाल या फिर बार्सिलोना, जो फाइनल स्टेप है, आपको इनके लिए खेलना ही पड़ेगा। विटीनिया इतना बड़ा मिडफील्डर है और शायद उसको आगे तक कोई या अगर वो वहीं पे रिटायर हो जाता, कोई याद नहीं, ज्यादा इतना बड़ा नाम वो बना ही नहीं सकता जितना उसका नाम प्रीमियर लीग में या फिर रियल मैड्रिड में या फिर बार्सिलोना में बनता। ये आपको भी पता है, ये मेरे को भी पता है, विटीनिया बहुत बड़ा प्लेयर है, बट उसको वहां से अपने उस जोन से, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। विटीनिया की बात करूं तो भाई, शायद मैं ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका हूं, ये बंदा परफेक्ट है, इसके ऊपर कोई और मिडफील्डर है ही नहीं जो हमारे लिए बना है राइट नाउ। जो हम जिस सिचुएशन में, जिस फेज में, जो ना कंट्रोल है ना कुछ है, ही इज द परफेक्ट मिडफील्डर आफ्टर क्रूज एंड मॉड्रिच। वो मॉड्रिच वाली पासिंग है इसके पास, एंड एट द सेम टाइम वो क्रूज वाला कंट्रोल है। विटीनिया के टचेस देख लो यार, इस बंदे की पासिंग, इसकी जो गेम सेंस है, जो गेम अवेयरनेस है, इसकी प्रोग्रेसिव पासिंग, शॉर्ट पासिंग, लॉन्ग पासिंग, फाइनल थर्ड में पासिंग, थ्रू बॉल्स, थ्रू पासिस, मेरे भाई सब टॉप 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 नॉच है भाई। विटीनिया का कंट्रोल, इसकी विजन, इसकी गेम अवेयरनेस, क्या बोलूं भाई, ये बंदा परफेक्ट है फॉर रियल मैड्रिड। देखो यार, फॉर मी, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, हमें एक ऐसा मिडफील्डर चाहिए जो जिस बस एक्सपीरियंस हो। देख लिया, कामाविंगा यंग प्लेयर लाए, चुआमेनी यंग प्लेयर लाए, बेलिंगम यंग प्लेयर, भाई वी नीड एक्सपीरियंस, वी नीड मैच्योरिटी, वी नीड एक प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर, वी नीड कंट्रोल, वी नीड प्रॉपर टेक्निकल मिडफील्डर। पहली भाई 3 प्रायोरिटी है मेरी, सिंपल, क्योंकि ये रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर रियल मैड्रिड। पहली प्रायोरिटी तो सबको, मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगी, पहली प्रायोरिटी तो भाई विटीनिया है। अगर इस रिपोर्ट में दम है, 100 मिलियन फेंको, फेंकने की जरूरत है, फेंको, ये बंदा चलेगा ही चलेगा, 100% चलेगा, बहुत बड़ा प्लेयर है। बट अगर इस रिपोर्ट में दम नहीं, अगर विटीनिया नहीं ला सकते भाई, सेकंड प्रायोरिटी फॉर मी भाई रॉड्री है या फिर एंजेलो स्टिलर। मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत हो गया यंग यंग, मुझे नहीं चाहिए, बहुत देख ली यंग, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स देख लिया मैंने अपने क्लब में, ला के नहीं देखना। और विटीनिया के बाद रॉड्री या फिर एंजेलो स्टिलर, अगर ज्यादा ही कीड़ा है भाई, इसी प्लान के साथ स्टिक करना है फिर से भाई, यंग क्राइटेरिया, यंग ब्लड, नेक्स्ट 10 साल जो हमें ऑफर करके दे सके, तो भाई वो फॉर मी। देन फिर अगर यंग प्लेयर में जा रहे हो, कीज स्मिथ। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं भाई, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये भाई इस पे बात करना, बहुत डिस्कशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर्तुआ, आपके सामने रिपोर्ट है भाई, इंटरनली रियल मैड्रिड आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग भाई फॉर लाइफ आफ्टर कोर्तुआ भाई, एज द क्लब बिलीव्स भाई कोर्तुआ का पीक ज्यादा अब बचा नहीं है, एंड दे आर भाई एक्सप्लोरिंग लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट्स। एंड साथ ही साथ ये भी देख लो भाई, लूनिन को कंसिडर ही नहीं किया जा रहा भाई एज हिज रिप्लेसमेंट, उसको देखा ही नहीं जा रहा है भाई।
रियल मैड्रिड को लगता है भाई ही इज नॉट गुड इनफ, लूनिन इज नॉट गुड इनफ टू बी रियल मैड्रिड का नंबर 1 गोलकीपर बनने के लिए। एंड इसी के चलते हुए भाई लूनिन के होने के बाद भी जब जोआन गार्सिया स्पेनियोल में था उसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट था रियल मैड्रिड का, बट वो नहीं आया बिकॉज उसको नहीं आना था रियल मैड्रिड में, बिकॉज कोर्तुआ खड़ा हुआ था, बट बार्सिलोना में कोई नहीं खड़ा था। सीन बहुत सिंपल है, जोआन गार्सिया इतना बड़ा टैलेंट, सिर्फ 24 साल के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतना बड़ा टैलेंट हमारे हाथ से मिस हो गया ना भाई। ये बंदा कोर्तुआ की परफेक्ट रिप्लेसमेंट थी, बट ठीक है, मिस हो गया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, निकाल लेंगे, अपना प्लेयर बना लेंगे। 2 गोलकीपर्स को भाई टारगेट कर रही है रियल मैड्रिड लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट की तरह जो देख रही है। एक है कोबेल भाई फ्रॉम डॉर्टमुंड और एक है वर्बुगेन फ्रॉम ब्राइटन भाई, जो पर्सनली दोनों मुझे लूनिन से बेटर नहीं लगते हैं भाई। जोआन गार्सिया इन दोनों से बहुत 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 बेटर डील थी, बट जो डिस्कशन मुझे आपके साथ करना है, आपके हिसाब से परफेक्ट प्लेयर कौन है आफ्टर कोर्तुआ पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में? आप किसको देख रहे हो भाई? मेरे हिसाब से मेरा बहुत इधर स्टैंड बहुत क्लियर है। जो एक गोलकीपर है भाई जिसने भाई मेरे को अपना फैन बना रखा है भाई प्रीमियर लीग का, जो पर्सनली मुझे जोआन गार्सिया उसमें दिखता है, वो टैलेंट दिखता है, वो पोटेंशियल दिखता है, वो जोआन गार्सिया दिखता है ऑफ प्रीमियर लीग। 6 फुट 4 इंच और यंग क्राइटेरिया, अगर जो रियल मैड्रिड की जो पॉलिसी यंग क्राइटेरिया, यंग प्लेयर्स लाने, सिर्फ 23 साल का है। रॉबिन रोफ्स फ्रॉम सनडरलैंड, 6 फुट 4 इंच, नीदरलैंड्स का। इस बंदे की भाई शॉट स्टॉपिंग बहुत प्यारी है, इज अमेजिंग। 6 फुट 4 इंच भाई, हवा में स्ट्रांग है, सारे क्रॉसेस आराम से क्लेम करता है, आराम से पकड़ता है भाई। बॉल पर काफी स्ट्रांग है, याद रखना बॉल पर अच्छा खासा है। लॉन्ग बॉल्स भाई, इसको लॉन्ग बॉल्स कभी मैंने गलत डालते हुए देखा ही नहीं है। बहुत प्यारी लॉन्ग बॉल्स है, अच्छी खासी लॉन्ग बॉल्स है फॉर मी भाई। ये बंदा बहुत बड़ा टैलेंट है, सेफ परसेंट प्रीमियर लीग में बेस्ट था इसका भाई। हवा में स्ट्रांग है, शॉट स्टॉपिंग एक नंबर है, बॉल पर अच्छा खासा है भाई। रियल मैड्रिड को इस बंदे को टारगेट करना चाहिए एनी डे ओवर भाई वर्बुगेन एंड कोबेल फ्रॉम डॉर्टमुंड। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना। आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी बिना बोले, आई होप रियली होप आपने ऑलरेडी लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में मिक्की वेंडरवन पे जरूर रखना और विटीना पे जरूर रखना। आपके क्या थॉट्स हैं? I'll see you very soon. Ala Madrid.